अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल वली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज के व्लॉग में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आपके सामने रखेंगे। आपको बताएंगे कि गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान के हवाले से ये खबर चलवाई गई कि उन्होंने कासिम और सुलेमान को पाकिस्तान आने से रोक दिया है, लेकिन इस वक्त उसमें क्या डेवलपमेंट है? क्या कासिम और सुलेमान वाकई रुक गए हैं या वो बसित है कि उन्होंने पाकिस्तान जाना है? उनका इंटरव्यू सामने आया है, वो इंटरव्यू आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा आपको बताएं कि उमर अयूब के बाद अब अपोजिशन लीडर जो सेनेट में है शिबली फराज, उन्होंने चीफ जस्टिस के घर का यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। क्या रिलीफ मिलने वाला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और इसके हवाले से आपको तफसीलन बताएंगे। और लास्टली आपको बताएं कि इस वक्त जो मोदी और ट्रंप के दरमियान जंग जारी है वो कहां तक पहुंची है, मजीद हिंदुस्तान पर जो मुश्किलात आने वाली है, और इस दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के क्या किरदार है वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस पर तफसीलन जाने से पहले ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कासिम और सुलेमान का इंटरव्यू आया है जिसमें वो ये फरमा रहे हैं कि इस वक्त हम इमरान खान या अपने वालिद की रिहाई के लिए फ़िलहाल अमेरिका को देख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में जो उनकी मुख्तलिफ मुलाकातें हुई है रिचर्ड गर्नेल के साथ, इसके अलावा ब्रेट शर्मैन और दीगर जो कांग्रेस के सेनेटर्स के साथ मुलाकातें हुई, वो उसके बाद पुरुमीद नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने इमरान खान के क़ैद को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से भी इमरान खान जेल से बाहर आए। जो लेटेस्ट इंटरव्यू है उसमें वो ये फरमा रहे हैं कि इमरान खान को चूँकि अलीमा खान ये फरमा चुकी है और यकीनी तौर पर उनके साथ उनका रब्ता होगा, उनका ये बताना है कि 22 घंटे इमरान खान को सेल के अंदर रखा जाता है, सिर्फ 2 घंटे सेल से बाहर निकलने की इजाज़त होती है। लेकिन इस हवाले जो सुपरिटेंडेंट जेल है अडयाला का, उनका स्टेटमेंट कई बार सामने आ चुका है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि तमाम तर जो सहूलियात है वो खान साहब को दी जा चुकी है। टेलीविज़न मौजूद है, खाने पीने के लिए वहाँ पर जो एक बावर्ची है वो मौजूद है, किचन से जो वो बनवाना चाहे उनके लिए अवेलेबिलिटी है, साइकिल है एक्सरसाइज के लिए, और इसके अलावा जो मेडिकल की सहूलियात है वो भी खान साहब को मुयस्सर है। लेकिन उनके बेटे ये फरमा रहे हैं कि उनके वालिद की जो तबीयत है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और हम अपने वालिद को जेल से निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अब ये देखना है कि वो इसमें कितने हद तक कामयाब होते हैं या फिर उनको कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि हुकूमत ऑलरेडी कह चुकी है कि उनकी पूरी पार्टी ने कोशिश की है, उनकी बहनों ने कोशिश की है, खैबर पुख्तनख्वा हुकूमत ने कोशिश की है, अब बेटे भी कोशिश करके देख लें। इस तरह से कुछ भी मुमकिन नहीं है, यानी हुकूमत भी डट कर उनका मुकाबला कर रही है और किसी भी तरीके से एक स्टेप पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। आज अलीमा खान से जब ये सवाल हुआ कि इमरान खान ने तो कहा कि बेटे नहीं आएंगे, लेकिन वो ये फरमा रही है कि मेरे भतीजे आएंगे और जेल जाकर ज़रूर वो इमरान खान से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा जो गुज़िश्ता रोज़ स्टेटमेंट आया था शेख वकास अकरम का, उन्होंने इमरान खान के हवाले से जो खबर चली उसको झूठा करार दिया और कहा कि नहीं वो आएंगे और यहाँ पर आकर वो इस तहरीक का भी बाकायदा तौर पर हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा उमर अयूब साहब ये फरमा रहे हैं कि दोनों बेटों का हक़ है कि वो पाकिस्तान आए, वो आकर यहाँ पर जो है वो तहरीक का हिस्सा बने, जब वो आना चाहे वो आ सकते हैं। इसके अलावा आज अडयाला जेल के बाहर जो जियो के सहाफ़ी है, रिपोर्टर है, उनसे जब शबीर डार ने जब बैरिस्टर गौर से पूछा क्या वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, हालांकि उनकी इमरान खान से मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि वो एक वक्त पर ज़रूर पाकिस्तान आएंगे, लेकिन अब जो टाइम फ्रेम है वो हमने डिसाइड नहीं किया है। यानी जो शेख सलमान अकरम राजा ये कहते रहे कि 5 अगस्त से पहले वो आ जाएंगे। इसके अलावा मलक अहमद बुच्चर साहब जो साबिक अपोजिशन लीडर थे पंजाब असम्बली में जो अब नाअहल हो चुके हैं, अब वो भी यही फरमाते रहे कि वो 5 अगस्त की तहरीक के लिए आकर यहाँ उसकी क़यादत करेंगे। लेकिन अब ये फाइनल हुआ है, आज जो स्टेटमेंट आया है बैरिस्टर गौर का, वो ये फरमा रहे हैं कि टाइम फ्रेम अब तक फाइनल नहीं हुआ है। इसके अलावा शिबली फराज जो सेनेट में अपोजिशन लीडर है, और मुमकिन यही है कि उमर अयूब जो कि अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में है, वहाँ पर उनकी नाअहली के बाद सेनेट में शिबली फराज की नाअहली भी हो सकती है, चूँकि वो भी 9 मई के मुख्तलिफ केसेस में सज़ाएँ उनको हो सकती है। उन्होंने चीफ जस्टिस के नाम में ख़त लिखा है जिसमें वो ये फरमा रहे हैं कि 9 मई का जो ट्रायल हो रहा है वो इंसाफ पर मबनी नहीं है। इस वक्त जो गवाहों के बयानात है वो सिर्फ़ और सिर्फ सियासी इंतकाम से बढ़कर कुछ नहीं है, और उन पर जो है वो इस वक्त सिर्फ दबाव है। और हम ये चाहते हैं कि पुलिस और प्रोसिक्यूशन बग़ैर किसी जानिबदारी के अपने काम को पूरा करें और साथ ही
उन्होंने मुतालबा किया है कि जो 9 मई के मुकदमात है उसमें 80-9 सुप्रीम कोर्ट तमाम तर चीज़ों का जायज़ा ले और उसके बाद फैसले करे। लेकिन ज़रा सा अगर हम बैक फुट पे जाएँ, आज से 5-6 माह कबल आप कह ले, तकरीबन 1 साल कबल कह ले, वो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें ये मुतालबा करते हुए नज़र आई ज़रूर कि ये फ़ैसले क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, 9 मई के फ़ैसले क्यों रुके हुए हैं, क्यों ये अदालतों में सबूत पेश नहीं करते हैं। अलीमा खान साहिबा कितनी बार अडियाला जेल के बाहर ये कह चुकी है कि खान साहब भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि 9 मई के केसेस जितने भी हैं उनके जल्दी से फैसले सुनाए जाए। अब जब ये 4 माह का टाइम फ्रेम दिया गया चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की जानिब से, जो 8 अगस्त को पूरा हो रहा है, अब तहरीक इंसाफ बार बार, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जब उमर अयूब साहब गए, आज शिबली फराज, यानी दोनों अपोजिशन लीडर हैं, एक कौमी असम्बली में एक सेनेट में, और बार बार दरवाज़ा खटखटा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का कि जिस तरह जब कोई शख्स जल्दी में होता है और किसी के पीछे कोई पुलिस एहलकार किसी डाकू के पीछे लगी हुई होती है तो वो यही करता है कि किसी भी दरवाजे में वो जाकर अंदर किसी न किसी तरीके से पनाह ले, यानी अब वो पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट को कोई रिलीफ का दरवाज़ा नज़र आता है, आइन की रूह में देखकर वो फैसला करेंगे। इसके अलावा आज जो एक बुरी खबर है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि अपोजिशन वहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है हिंदुस्तान में, जिस तरीके से उन्होंने मोदी के तमाम तर इल्ज़ामात को झूठा करार दिया है जो उन्होंने पाकिस्तान पर लगाया, और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर में उनको नाकामी हुई। अब वहाँ पर राहुल गांधी ने सवालात किए हैं, इसके अलावा दीगर जो उनके अपोजिशन के अरकान हैं वो भी मुसलसल यही सवालात कर रहे हैं कि अगर आपके राफेल तैयारे पूरे हैं तो आप जाएं और उनका परेड करें, जाएं उनका परेड करके पूरी दुनिया को ये बताएं कि इस वक्त हमारा कोई भी राफेल नहीं गिरा, जो पाकिस्तान दावे कर रहा है वो झूठ है, और आप अमेरिका समेत पूरी दुनिया को दावत दें, उनकी मीडिया को दावत दें कि जे आए राफेल यहाँ पर मौजूद है, कोई हमारा राफेल नहीं गिरा, पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। लेकिन वहाँ पर मोदी के पास कोई जवाब नहीं था और सिर्फ यही एक इल्ज़ाम लगाया, यही सबूत पेश किया उनके वज़ीर दाखिला ने कि वहाँ जो दहशतगर्द थे जिन्होंने ये हमला किया उनसे पाकिस्तानी चॉकलेट मिलाए। तो खुदा और रसूल को माने या आपने पूरी दुनिया को किस तरह कन्विंस करना है। अब अगर कोई इंडियन प्रोडक्ट आता है और मेरे जेब में वो चॉकलेट बरामद होता है, खाने पीने की आइटम है, कोई भी खा सकता है, तो क्या मेरे इदारे मुझे इस बात पर गिरफ्तार करेंगे कि आपके पास इंडियन चॉकलेट कहाँ से आ गया? मेरे पास ईरानी चॉकलेट आता है, मेरे पास, मतलब दुनिया है, ट्रेड होती रहती है, एक चीज़ दूसरी जगह तीसरी जगह वो ट्रैवलिंग करती रहती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास पहुंच जाती है। लेकिन आपने जो ये चॉकलेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो वही आपकी जो मेंटालिटी है वो साबित करती है कि चाय इज़ फैंटास्टिक। कभी आप कबूतर पकड़ लेते हैं, कभी आप बैड बकरियां जब आपके हुदूद में आती है तो उनको पकड़ लेते हैं, अभी आपने चॉकलेट का बहाना बनाया है। लेकिन मोदी के लिए सबसे बड़ी और बुरी खबर यह है कि अमेरिका ने भारत पर 1 अगस्त से मजीद 25% टैक्स लगाने का ऐलान किया है, और साथ ही आज ट्रंप बड़े गुस्से में आए मोदी को लेकर। उन्होंने कहा है कि इस वक्त रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है, वहाँ पर जाने जा रही है, लेकिन वो मुसलसल, यानी भारत मुसलसल रशिया से असलहे की ख़रीदारी कर रहा है। और साथ ही उन्होंने एक और इल्ज़ाम लगाया है कि इस जंग में इनडायरेक्टली वो यूक्रेन के खिलाफ रशिया का साथ दे रहा है और उसी वजह से वहाँ पर जाने जा रही है। यानी जो इस वक्त यूक्रेन और रशिया वार नहीं रुक रही, आप इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि ट्रंप ने इस तमाम तर जंग न रुकने का जिम्मेदार जो है वो मोदी को करार दिया है। साथ ही आज फील्ड मार्शल ने एक बार फिर हिंदुस्तान को ये वाज़े किया है कि हिंदुस्तान को जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त हुई और हमने जिस तरीके से अपना ऑपरेशन बुनियान मरसूस वहाँ पर कामयाब करवाया है, तो जो दहशतगर्द इस वक्त भारत के अलाकार बने हुए हैं, भारत के कहने के ऊपर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनको बलूचिस्तान से बैठकर फील्ड मार्शल ने पैगाम दिया है कि हम जिस तरीके से हिंदुस्तान को शिकस्त दी है उसी तरीके से ये जो छोटे मोटे ग्रोह हैं इंशाअल्लाह उनको भी शिकस्त देंगे, और मुल्क की हिफाजत के लिए, शहरियों की हिफाजत के लिए, रियासत की हिफाजत के लिए हम हर मुमकिन इक़दामात करेंगे। और जो हिफाजती इक़दामात है वो ज़रूर रियासत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान उठाएगी। उम्मीद है कि आज का व्लॉग भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि नेक्स्ट व्लॉग तक आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करके, सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।